अरे तू क्या देविका, अगर कान्हा जी भी आके कहे ने कि मेरे पति का ऐसा कुछ है तो मैं उनसे भी कह दूं कि आपको गलत फहमी हुई है। मेरे पति मेरा अधिकार किसी और को नहीं दे सकते, कभी नहीं। इसलिए आज के बाद मेरे पति के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला। हाथ क्यों रोक लिया अनु? मार लेना यार, लेकिन मैं सच बोल के रहूंगी। तूने अपना घर देखा है, मैंने दुनिया देखी है। एक दोस्त और दोस्त से ज्यादा में क्या फर्क होता है ना, कि मैं समझती हूँ, तू नहीं समझती है। नहीं समझती मैंने सिर्फ घर देखा है, दुनिया नहीं देखी। लेकिन तूने तो देखी है ना दुनिया। तू करती है ना नौकरी, कंधे से कंधा मिला के चलती है ना मर्दों के साथ में। मैं तो चूल्हा चौका बर्तन बच्चे वाली हूँ, पर तू तो मॉडर्न है ने, फिर भी तेरी सोच ऐसी है। छी। कहते औरत औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। तू नौकरी करे तो ठीक, तू मर्दों से दोस्ती करे तो ठीक, तू उनके साथ घूमने जाए तो ठीक, लेकिन काव्या करे तो गलत। क्यों? तू आज पहली बार काव्या से मिली है, मैं बरसों से जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि उसने कितनी मुश्किल से, कितनी मेहनत से अपनी जगह बनाई है। वो सिर्फ तोसू के पापा की नहीं, तोसू की, स्वीटी की, समर की, सबकी दोस्त है। अरे जब मेरी नौकरी लगी थी ना, तो बापूजी और समर के अलावा सिर्फ काव्या ही थी जिसने मुझे हिम्मत दी। हो रही बात तोसू के पापा की, तो उनसे कुछ ही देर मिली है ना। मैं 25 साल से जानती हूँ। तू अपने एक दिन पे भरोसा कर, मैं अपने 25 साल पे भरोसा करूंगी। एक पत्नी ना सब कुछ देख लेती है, लेकिन अपने पति का झूठ नहीं देख पाती। झूठ नहीं बोलते तो सुखे पापा। कान्हा जी से ज्यादा विश्वास है मुझे उन पे। मैं अपनी जान दे सकती हूँ, पर विश्वास नहीं। या ओके, डोंट वरी, हो जाएगा। अब ये मत कहना कि तुम्हें फिर से जल्दी जाना है। तुम्हारी लॉयर के साथ मीटिंग 2:30 बजे है और उसमें अभी 2 घंटे 36 मिनट बाकी है। और सेकंड्स कितने बाकी हैं? वैसे कभी कभी ना तुम पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन कभी कभी तुम्हारा ये पॉसेसिवनेस देखकर खुद पर गुरूर होता है। और इस वक्त तुम इतने क्यूट लग रहे हो ना कि मेरा मन करता है कि मैं जानती हूँ तेरे साथ गलत हुआ है। जो तेरे पति ने तेरे साथ किया वो गलत था, और इसलिए तू तोसू के पापा के बारे में भी ऐसे सोच रही है। पर ये ऐसे नहीं है, बहुत अच्छी। 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती, सारे मर्द एक जैसे नहीं होते देविका। ऐसा नहीं है कि हमारे झगड़े नहीं होते, कहासुनी नहीं होती, होती है, हर पति पत्नी के बीच में होती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो बाहर जाके कहते समय के साथ प्यार कम हो जाता है, पर इन 25 सालों में हमारा रिश्ता और गहरा हो गया है देविका। पता है, वो घर में आते ही सबसे पहले मेरा नाम लेते हैं। उन्हें सिर्फ मेरे हाथ की चाय चाहिए। मैं उनके कपड़े नहीं धोती ने तो उन्हें पता चल जाता है। बहुत प्यार करते हैं मुझसे। अनु, भगवान करे तू सही हो और मैं गलत। आई एम सॉरी, मेरा ना तुझे हर्ट करने का ना बिल्कुल इरादा नहीं था, लेकिन मैं तो सिर्फ तुझे वार्न करना चाहती थी। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है ना, मैं नहीं चाहती कि वो तेरे साथ हो। मैंने जो भुगता है, मैं नहीं चाहती कि वो तू भुगते यार। ऐसा कभी भी नहीं होगा देविका। अनूप, आज तक मैं तुझसे कोई शर्त नहीं हारी, लेकिन इस बार हारना चाहती हूँ।
मैं प्रे करूंगी कि तू जीते, तेरा विश्वास जीते। बाय द वे, तुमने मेरा काम किया? कौन सा काम? मतलब नहीं किया। सॉरी, मैं भूल। बताओ ना प्लीज। मेरी नीस वाला काम। आई टोल्ड यू ना, हमें उसके लिए घर देखना है। ओह माय गॉड, मैं बिल्कुल भूल गया। मैं अभी ब्रोकर से बात करता हूँ। ब्रोकर से बात करना होता तो मैं खुद कर लेती। वी, मेरे पास ब्रोकर के चक्कर काटने का टाइम नहीं है। मेरी नीस को अर्जेंटली शिफ्ट होना है। सॉरी यार, मैं ये अनिरुद्ध के चक्कर में बिल्कुल भूल गया। पीजी या हॉस्टल चलेगा? बिल्कुल नहीं। पीजी और हॉस्टल के स्ट्रिक्ट टाइमिंग्स ना उसे सूट नहीं करेंगे। होटल वो अफोर्ड नहीं कर पाएगी और मेरी हेल्प तो वो लेगी ही नहीं। है तो सिर्फ 24 साल की, लेकिन बहुत इंडिपेंडेंट है। दीदी और जीजू के डिवोर्स के बाद उसने सब कुछ खुद किया है। आई थिंक मुझे उसे अपने साथ ही रखना पड़ेगा। अनिरुद्ध तो फिर भी हफ्ता 10 दिन में चला जाएगा, लेकिन अगर काव्या की नीस इसके साथ रहने लगी तो मैं काव्या के घर नहीं जा पाऊंगा। मैं उसे अभी बता देती हूँ कि घर ही आ जाए। घर मिल गया। अरे मेरे घर के बिल्कुल सामने पटेल जी का घर खाली पड़ा हुआ है। वो अपने बेटे और बहू के पास लंदन शिफ्ट हो गए। उनको घर वैसे भी रेंट पे देना था और चाबी हमारे घर पे पड़ी हुई है। तुम्हारे घर के ऑपोजिट? हाँ। Are you sure? हाँ, of course I'm sure. इनफैक्ट अगर तुम्हारी नीस वहां रहेगी तो तुम्हारे पास भी वहां पे आने का एक और बहाना हो जाएगा। तुम अपनी नीस से कह दो कि वो अनुपमा से चाबी लेके घर देख ले। मैं तब तक पटेल जी से बात कर लेता हूँ। थैंक यू वी, थैंक यू सो मच। तुमने ना मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। I love you, वी। ओके, अब मैं चलती हूँ। यू नो ना, मेरी लॉयर के साथ मीटिंग है तो मुझे घर जाके डॉक्यूमेंट्स भी लेने हैं। I'll see you later. Bye. आई होप काव्या की नीस को सामने वाला घर देके मैं कोई गलती नहीं कर रहा। वैसे भी इस वक्त और कोई ऑप्शन नहीं, अनिरुद्ध हो या काव्या की नीस, मैं किसी को भी अपने और काव्या के बीच में नहीं आने दूंगा। बड़ी जल्दी आ गई। सहेली को मुंबई छोड़कर आना था ना। अब सहेली के जाने के गम में ये मत भूल जाना कि कल खास दिन है। कैसे भूल सकती हूँ बा, कल जन्माष्टमी है। हाँ, और इस बार हर साल की तरह बाल गोपाल का जन्मदिन हम धूमधाम से मनाएंगे। अरे कान्हा जी की कृपा से इस बार तो वनराज और डॉली के काम में तरक्की हुई है और तोशु की शादी भी तो पक्की होने वाली है। तो बस इसी तरह कान्हा जी हमेशा हमारे घर पर कृपा बनाए रखे। जी बा। और सुन, अभी से तैयारी शुरू कर दे। इस बार की जन्माष्टमी तो ऐसी मनाएंगे कि मेरा भैलू भी ना भूल पाए। हाँ जी बा। और सुनो जी, तुम्हारे मायके वालों को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, इस बार अभी रक्षाबंधन में आए थे ना, खामखा दोबारा रिक्शा का खर्चा होगा। और तुम्हारा भाई ऐसे कम कमाता है ना, तो अच्छा है घर पे ही रहे। जी बा। लेकिन इस बार मैं कोई बाहर वाले को बुलाऊंगी। अभी फोन कर लेती हूँ। हेलो, मुझे लगता है कि वनराज और काव्या के बीच दोस्ती के अलावा भी कुछ और है। देविका! देविका को क्या पता कि मैं ही इनकी रुक्मणी हूं और मैं ही इनकी राधा रानी। शादी के बाद पहली जन्माष्टमी पे अपने और इनके नाम को अक्सर ऐसे झूले पे लिख दिया था।
ताकि कृष्णा जी की कृपा हमारे रिश्ते पे हमेशा बनी रहे, हमेशा उनका आशीर्वाद रहे। 25 साल से कान्हा जी हमारे रिश्ते को हर बुरी नजर से बचाते आए हैं और आगे भी बचाएंगे। हाउ स्वीट। तू सारे कपल्स अपना नाम दीवारों पे लिखते हैं, पत्थरों पे लिखते हैं, बीचेस पे लिखते हैं, लेकिन मेरी स्वीट मम्मी ने कहा लिखा? कान्हा जी के झूले पे। हाउ क्यूट, हाउ संस्कारी। तू नहीं समझेगा। यू आर राइट। हमारी जनरेशन के लोग आपके जनरेशन का प्यार बिल्कुल नहीं समझ सकते। हाँ अच्छा सुन ले। मम्मी नहीं 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 मम्मी प्लीज, मुझे आज कोई काम मत बोला। आप हमेशा सारा काम मुझे ही बताते। पर आज के दिन आप तोशु भाई या फिर स्वीटी को कह दो ना, या फिर अपने होने वाली बहू को। प्लीज मम्मी आज नहीं ना। मैं काम के लिए नहीं बोल रही थी बेटा। तो कल जन्माष्टमी है ना। हाँ तो इस घर का नंदलाल तू है, तो मैं चाहती हूँ कि तू एक अच्छा सा डांस तैयार करे, ऐसा डांस जिसे देखकर तेरे पापा को तुझ पे गर्व हो। पापा को तो तब गर्व होगा ना जब मैं उनकी तरह बाइसेप्स बनाऊंगा। ये डांस पे गर्व करने लायक उनकी पर्सनालिटी नहीं है। इसलिए तो कहती हूँ बकुड़ा कि तुझे इतना अच्छा डांस करना है कि तेरे पापा तेरा हुनर पहचान सके। डोंट वरी मम्मी, आपने कहा समझो हो गया। कल मैं आग लगा दूंगा, आग। क्या? अच्छा मम्मी, मैं अभी से डांस की तैयारी शुरू कर देता हूँ। ओके बाय। हाँ इस बार सब अच्छा हो, सब अच्छा हो कान्हा जी। सॉरी मिस्टर गुप्ता, आई कांट मेक इट टुडे। आप प्लीज मीटिंग पोस्टपोन कर दीजिए, क्योंकि कल जन्माष्टमी है मिस्टर गुप्ता और मुझे आज घर जल्दी पहुंचना है। फाइन, मैं आपको घर से डील के पेपर भेज देता हूं। थैंक्स। आराम से। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।